हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये मंत्री परिषद एक्चुअली बनाया क्यों गया है दोस्तों, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, और इस देश के संघीय ढांचे को चलाना दोस्तों, देश को चलाना बहुत कोई आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति का काम नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति इसको चला सकता है, ऐसा कोई थी नहीं कि सिर्फ एक आदमी इस देश को चला सकता है। तो इस देश को चलाने के लिए तरह तरह के विभागों का गठन किया गया दोस्तों, और उसमें तरह तरह के विभाग में उसमें मंत्रियों को पदस्थापित किया गया ताकि ये देश का संघीय ढांचा बना रहे और आसानी से देश चल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 74 और 75 में ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की चर्चा है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है और उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। देश का औपचारिक प्रधान कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। लेकिन एक्चुअल प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसका हेड होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसमें कहा गया है दोस्तों साफ साफ अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका हेड, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अर्थात जो भी ये मंत्री परिषद है दोस्तों, ये किसके अंडर में काम करेगा, प्रधानमंत्री के अंडर में काम करेगा। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है दोस्तों, और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। तो इसी के लिए कुछ भी जो भी काम होता है, जो भी राष्ट्रपति काम करते हैं वो किसके सलाह से करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। तो यही अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और जितने भी मंत्री होंगे दोस्तों, और ये जो मंत्री परिषद होगा वो प्रधानमंत्री के अधीन होगा। जो भी रिपोर्ट होगा वो जितने भी इसके अंडर में होंगे वो सभी रिपोर्ट करेंगे किसको, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री रिपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75 में कहा गया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री की चर्चा और इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है, इनका निर्वाचन नियुक्ति कैसे होगा दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 74-75 समझ में आ गया होगा। तो ये जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है दोस्तों, इसी के अंडर में आता है। आइए जानते हैं। देखिए विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो एक कहा जाता है दोस्तों, जो 1861 में लागू किया गया था। इसको लागू किस लिए किया गया था, तो भारत के संघीय ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको बनाया गया था दोस्तों। उस समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया है दोस्तों, ये विभागीय प्रणाली के द्वारा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसको चलाना किसी एक आदमी के बस के बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कार्यों को अलग अलग विभागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, और ये इन विभागों पर एक मंत्री को स्थापित कर दिया गया दोस्तों, पदस्थापित कर दिया गया, एक मंत्री को रख दिया गया, और उस विभाग के देखरेख के लिए उस मंत्री उत्तरदायित्व होगा कि उसको देखना है कि वो पर्टिकुलर विभाग को वो देखे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो। अब आइए दोस्तों हम लोग जान जाते हैं कि ये मंत्री परिषद क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों मंत्री परिषद एक विभाग होता है दोस्तों। मंत्री परिषद एक विभाग होता है जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जिसका हेड प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, और इसके अंडर में 4 विभागों में बांटा गया दोस्तों। ये मंत्री परिषद को 4 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग क्या है दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, पहला विभाग क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा विभाग क्या है, राज्य मंत्री। तीसरा विभाग क्या है दोस्तों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और चौथा विभाग क्या है, उप मंत्री। तो आइए हम लोग जान जाते हैं कि ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, राज्य मंत्री क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, और उप मंत्री क्या है। ये सब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और ये विभिन्न विभागों के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, तो देखिए ये कैबिनेट मिनिस्टर किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए ये प्रधानमंत्री के बाद जो नीचे वाला पद होता है उसी को कहते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आप क्या देखिए आ गया दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर,
रक्षा मंत्री आ गया, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर आ गया, ये सब जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं क्या चीज़, होम मिनिस्टर, ठीक है, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद वित्त मंत्री जो भी है, वित्त मंत्री, जितने भी ये सब मंत्री आते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्री जो भी है, डिफेंस को ही रक्षा बोलते हैं, ये सब जितने भी मंत्री परिषद आते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इस विभाग में होते हैं। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है दोस्तों, जैसे रक्षा मंत्री अभी हम लोग के राजनाथ सिंह है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उसी तरह गृह मंत्री अमित शाह है। तो ये अपने विभाग के क्या है, सबसे बड़े हेड हैं, ठीक है, सबसे बड़े हेड होते हैं, जो जितने भी अपने विभाग में कार्य करते हैं, और सबका रिपोर्ट किसको देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है दोस्तों, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, ठीक है। और वो मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, होम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद है दोस्तों। जितने भी भारत के आंतरिक मामलों की जांच करेंगे, देख रेख करेंगे, वो सब कुछ कौन करेंगे दोस्तों, होम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर किसको दोस्तों, जितने भी सेना में कौन सा राफेल जहाज को लाया जा रहा है, फाइटर प्लेन को लाया जा रहा है, कौन सा आर्टिलरी को लाया जा रहा है, कितने वेपन्स की ज़रूरत है, ये सब की सबकी देख रेख कौन करेगा दोस्तों, ये डिफेंस मिनिस्टर करेगा। भारत में दोस्तों वित्त विभाग की कौन करेगा दोस्तों, फाइनेंस की, जितने भी आरबीआई वगैरह के जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए राज्य मंत्री किसको कहा जाता है दोस्तों, राज्य मिनिस्टर। तो देखिए हर विभाग में एक एक राज्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है दोस्तों, किस लिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर को सहायता करने के लिए, ठीक है। जितने कैबिनेट मंत्री होंगे उतने ही राज्य मंत्री भी ही होंगे, और ये राज्य मंत्री क्या करते हैं कि कैबिनेट मंत्री को सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य मंत्री कहने का मतलब है कि ये हर राज्य में एक एक मंत्री होंगे, वो मंत्री राज्य मंत्री नहीं होता है, उसका नाम राज्य मंत्री है, लेकिन हर राज्य में वो नहीं होता है, वो कैबिनेट की सहायता के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये राज्य मंत्री। अब देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं। देखिए जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर दोस्तों अगर वो बीमार हो गया या कोई देश से बाहर चला गया है, कहीं कोई विदेश गया है कुछ काम के लिए, तो उस समय जो देश का जो वो विभाग जो खाली हो गया, जो वो चला गया उस विभाग का मंत्री, तो उसके पूर्ति के लिए ये जो राज्य मंत्री होगा वही उस कैबिनेट मंत्री का जगह लेगा, और उसी को बोलेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसे मान के चलिए अमित शाह कहीं विदेशी भ्रमण पर गए, ठीक है, तो उस विभाग का जो राज्य मंत्री होगा तो वो उनकी जगह लेगा और उसको बोलेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उस समय उनका पावर क्या होगा दोस्तों, जो एक होम मिनिस्टर का होता है वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पावर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, वो कहीं विदेश चले गए या बीमार पड़ गए या फिर कुछ भी कारण से वो अनुपस्थित रह गए, ठीक है, तो उनकी जगह तो कोई और आके लेगा, वो जगह कभी खाली नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उनकी जो सहायता करने के लिए जो राज्य मंत्री था वही बन जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसको सारा प्रभार मिल जाएगा जो एक रक्षा मंत्री का होता है। वो उस समय उनको सारा शक्ति मिलेगा एक रक्षा मंत्री का, ठीक है, लेकिन कहा जाएगा उनको क्या चीज़, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री क्या होता है दोस्तों, ये छोटे मोटे स्तर के मंत्री होते हैं, कानून प्रशासनिक कार्य करते हैं, ठीक है, और ये भी राज्य मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये राज्य मंत्री की सहायता करते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये मंत्री परिषद आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहा जाता है, ठीक है। मंत्री परिषद ये सभी किसको रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, ये जितने भी मंत्री परिषद में हैं ये सबको किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, और प्रधानमंत्री किनको करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे। तो आपको ये बात अभी तक समझ में आ गया होगा। 74 में क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है दोस्तों, जितने भी ये मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा उस मंत्री परिषद में जितने भी विभागों में बंटवारा किया जाएगा, और उन विभागों में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, उन मंत्रियों को नियुक्त करने का सलाह राष्ट्रपति को कौन देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे कि इस व्यक्ति को इस विभाग का आप हेड बना दीजिए। तो जो भी
इस विभाग का जितने भी मंत्री को घोषित किया जाएगा दोस्तों, इनको राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये पोर्टफोलियो आपको समझ में आ गया दोस्तों। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1861 में, क्योंकि भारत के अनेक विभागों में अनेक मुख्यमंत्री को इसमें पदस्थापित कर दिया गया था और उनको उस विभाग को बांट दिया गया था। ठीक है, और ये मंत्री परिषद को कितने भागों में बांटा गया? यही देखिए, इसी के हिसाब से ये मंत्री परिषद को बांटा गया है। मंत्री परिषद को कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री में इसको बांटा गया है। इन सभी का हेड कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देखिए जितने भी ये मंत्री चुने जाएंगे दोस्तों, तो जितने भी संसद में, ठीक है, संसद कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, संसद कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, जितने भी यहाँ के मेंबर होंगे उसके 15% ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, उतने उसके 15% ही मंत्री बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये मंत्री परिषद, ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन बन सकते हैं, ये राज्य मंत्री कौन कौन बन सकते हैं? तो देखिए, वो सदस्य राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, दोनों सदस्यों को यहाँ पे बना दिया जा सकता है। मान के चलिए कि कोई लोकसभा में कोई चुनाव हार गया दोस्तों, ठीक है, और वो एक बहुत योग्य मंत्री बनने के योग्य है, ठीक है, बहुत योग्य आदमी है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा? तो उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा और राज्यसभा का सदस्य से फिर उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मंत्री बने हैं दोस्तों, जो चुनाव हार जाते हैं लोकसभा के, लेकिन राज्यसभा से फिर वो चुन करके मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, और अगर वो राज्यसभा से नहीं चुनते हैं दोस्तों, तो अगर वो हार भी गए तो 6 महीना के अंदर उनको फिर से कहीं से चुनाव लड़के जीत करके उनको मंत्री बनाया जाएगा। जैसे मान के चलिए 2014 में देखिए स्मृति ईरानी हार गई थी चुनाव, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी वो मंत्री बन गई थी। कैसे? ये राज्यसभा से जाकर के वो मंत्री बनी थी, राज्यसभा से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन कौन मंत्री बन सकता है, ये कैबिनेट मंत्री कौन बन सकता है, राज्य मंत्री कौन बन सकता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन बनता है। वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तभी वो यहाँ का ये कैबिनेट मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री बन सकता है, राज्य मंत्री बन सकता है, ये सब मंत्री बन सकता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो जाके आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको बताया है, तो आप उसको पहले जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यह आई होप आपको ये मंत्री परिषद समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मंत्री परिषद का विभाग वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा से अनुसार से होता है दोस्तों। ये अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि जितने भी ये मंत्री बनेंगे दोस्तों, तो ये किसकी सलाह से करेंगे, किसकी सलाह से बनेंगे? ये राष्ट्रपति की सलाह से इनको नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वितरण किसके अनुसार, इच्छा से अनुसार होगा। जिसको प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इसको बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसी को बना देंगे यहाँ के मंत्री। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों मंत्री परिषद। ये जितने भी मंत्री बनेंगे, ठीक है, चाहे वो लोकसभा से जाकर के बनेंगे या फिर राज्यसभा से जाकर के बनेंगे, तो ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सब जगह का क्या करेंगे? वो लोकसभा के उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, मंत्री लोकसभा में बैठता है, ठीक है, जो भी मंत्री बनेंगे वो कहाँ जा करके बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में ही सब कुछ बिल वगैरह जो भी पारित होता है, तो यहीं से पारित होकर के जाता है। जो भी कैबिनेट मंत्री बनता है, तो वो लोकसभा का ही कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, जो प्रधानमंत्री के ही साथ रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को सलाह देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। उसके बाद अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए मंत्रिमंडल किसको कहा जाता है? देखिए ये मंत्री परिषद में तो इतने मंत्री जाकर के बैठेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ उच्च विभाग के ही मंत्री जाकर के बैठेंगे दोस्तों, उच्च विभाग के ही मंत्री जाकर के बैठेंगे। इसमें सिर्फ कौन बैठेंगे? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री अगर कहीं पे चला गया तो उसके जगह पे कौन आएंगे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इसमें सिर्फ उच्च कोटि के मंत्री जाकर के बैठेंगे दोस्तों। तो देखा जाए कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में ज़्यादा पावरफुल कौन है दोस्तों? तो ये मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्रिमंडल, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। यहाँ पे 15 से 20 ही मिनिस्टर होते हैं दोस्तों कैबिनेट में। ठीक है, और टोटल मिलाया जाए तो कितने मंत्री होते हैं? लगभग 60 से 70 मंत्री टोटल यहाँ मिला के, राज्य मंत्री वगैरह मिला करके सब कितने बनते हैं? 70 मंत्री बनते हैं। ठीक है,
60 से 70 के बीच में। लेकिन कैबिनेट मंत्री, ये मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 से 20। ठीक है। कोई जब बहुत ही विपत्ति का संकट आ जाए दोस्तों, या प्रधानमंत्री को कुछ खास डिसीजन लेना रहता है, तो फिर यहाँ पे ये मंत्रिमंडल के सलाह से कुछ भी लेते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं, और ये कुछ कुछ सिचुएशन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन बनता है दोस्तों? जब कैबिनेट का कोई मंत्री अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह जो भी राज्य मंत्री लेता है उसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल है। ठीक है। अब देखिए सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है? इकोनॉमिस्ट एस.के. संथानम ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा गया है दोस्तों। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा गया है। कहीं कहीं पे दोस्तों किचन कैबिनेट का जिक्र आता है। किचन कैबिनेट, कहीं कहीं पे किसका जिक्र आता है? किचन कैबिनेट। और ये किचन कैबिनेट किसको कहा जाता है? देखिए जो भी प्रधानमंत्री है तो उसके जो घर वाले होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, या फिर बहुत जो सर्वोच्च उच्च कोटि के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो वो लोग राष्ट्रपति के घर जाकर के कुछ घर में ही सलाह मशवरा करके कुछ डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको किचन मंत्री कहा जाता है दोस्तों। किचन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। चाय पीते हुए ले लिए, मान के चलिए डिनर करते हुए ले लिए, कोई डिसीजन ले लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री के सगे संबंधी दोस्त कुछ कैबिनेट मंत्री घर के अंदर कुछ डिसीजन लेते हैं, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। इसका जिक्र दोस्तों संविधान में नहीं है। ये किचन कैबिनेट का जिक्र क्या है? संविधान में नहीं है। ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री अपने निजी व्यक्तियों के साथ बैठ कर के कुछ डिसीजन ले लेता है, तो उसी को कहते हैं किचन कैबिनेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद किसको कहते हैं और मंत्रिमंडल किसको कहते हैं। मंत्रिपरिषद को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ठीक है। और ये मंत्रिमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ये दोनों का हेड कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और यहाँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिपरिषद के विभाग का वितरण कौन करेगा दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए।